गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान में कोशिका का अध्ययन करेंगे जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और रेलवे बीपीएससी जैसे अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समय ना देते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? कोशिका सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग भी अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिएगा, आप लोगों का कितना सही होता है और बाद में बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन आपको साइटोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए। रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष कोशिका की खोज किए थे? रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष कोशिका की खोज किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे, जो जो मृत कोशिका का खोज किए थे और कर्क के छाल से किए थे। जो कर्क का पौधा होता है ना, उसी के छाल से किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बताइए। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किए थे? जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किए थे? तो एंटनी वान लीवेनहॉक ने किए थे। बस इतना याद रखिएगा, लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आप लोग आंसर बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंग्लिश से बोलते हैं सेल थ्योरी, किसने दिया था? तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा स्लाइडेन और स्वान ने इसका थ्योरी दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह कहा था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्तीय कोशिका से बनी है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा रुडोल्फ विर्चोव ने किया था। विर्चोव भी बोलते हैं, विर्चो भी इसमें लिखा गया, गलती से टाइप हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग भी अपना काउंट करते रहिए कि आप लोगों का कितना सही होता है। संसार का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका आपको यहीं पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका आप लोग तो जानते ही हैं कि कौन सा होता है, क्योंकि इसमें एक कोशिका का कोशिका आँख द्वारा देखा जा सकता है। जो आपके आँख मतलब जो आँख होता है वो आपके आँखों से भी मतलब दिखा जा सकता है। ऐसे आपको कोशिका नहीं दिखा जाता है, सेल भी नहीं दिखा जाता है, लेकिन इसमें बता दीजिए कि कौन सा इसमें सही होगा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, जिसको तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से किस प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अनुपस्थित नहीं रहता है? आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सुगंठित केंद्र। ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर देखिए। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? तो यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुविकसित और उपस्थिति रहती है, सुविकसित रहती है, विकसित नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? ये आपको तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा आते ही रहता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 17S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में मुख्य रूप से किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो यूकेरियोटिक कोशिका में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80S कोशिका पाया जाता है। बस 2 ही कोशिका होता है, एक 70S और एक 80S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका में जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? इसको तो आप लोग बताना ही पड़ेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बता दें? छोड़िए, हम बता ही देते हैं। इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका भित्ति
मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, ये बताइए। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका बिहार पुलिस में भी आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी को बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेलुलोज का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवक फंगी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जो मतलब हम लोग माथे में भी हो जाता है रूसी, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब कवक होता है। तो बताइए किसका कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काइटिन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जो बैक्टीरिया होता है वो किस कोशिका की भित्ति की बनी होती है, आप लोग इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेप्टिडोग्लाइकाइन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकाइन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी अपना भी काउंट करते रहिएगा आप लोगों का कितना सही हो रहा है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है मुख्य रूप से, जल्दी बताइए। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसको भी अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, ये देखिएगा फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, इसको याद रखिएगा, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको मतलब याद करना ही पड़ेगा, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है ये। तो ये बना होता है आपका सिंगर निकोलसन के, जो सिंगर निकोलसन होता है ना, इन्हीं के मॉडल पर प्रतिपादन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये तो आप लोगों को याद होगा, हर किसी को याद रहता है। लाइसोसोम, गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बताइए इसको तो आपको ही बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, इसको हम नहीं बताएंगे। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले अल्टमैन ने किया था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टमैन, यही किए थे, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट नाम वैज्ञानिक किसने दिया था, बायोप्लास्ट वैज्ञानिक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायोप्लास्ट किसने दिए थे, जल्दी बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी अल्टमैन ने ही नाम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रयोग सबसे पहले आपको सी बेंडा ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर बने बलुए उभारों को क्या कहा जाता है, बलुए मैंने वो जो उभारा रहता है वो उसको क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का श्वसन स्थल को कौन सा अंगक है, कोशिका का श्वसन स्थल कौन सा अंगक होता है, मैंने कोशिका किस स्थल द्वारा अपना श्वास लेता है, चाहे जो भी करता है, बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही श्वसन स्थल को माना जाता है अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण कहाँ करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण कहाँ करता है, जल्दी बताइए। इसका एटीपी का निर्माण करता है F1 कण में, ऑक्सीसोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होगा, तो एटीपी का पूरा नाम आपका हो जाएगा एडेनोसिन ट्रांसफॉस्फेट, इस पर देखिए 1 नंबर आंसर होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा अपना स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा अपना स्वयं आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो इसका हो जाएगा आपका 29 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ये वृत्ताकार डीएनए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का विभाजन प्रतिपादित करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का विभाजन प्रतिपादित करता है, तो ये विखंडन से विभाजित करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पादप कोशिका का रसोई घर आप लोग बताइए किसे कहा जाता है, इसका हरित लवक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों की पत्तियां हरी वर्ण की उपस्थिति के कारण होती है, किसके कारण होती है, तो क्लोरोफिल के ही कारण होते हैं, पर्णहरित के लिए होती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु केंद्रीय परमाणु के रूप में पाई जाती है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु परमाणु केंद्रीय रूप में पाई जाती है, तो ये आपका मैग्नीशियम के रूप में पाई जाती है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर तरल युक्त
पीठिका भाग को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट के भीतर तरल युक्त, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तरल युक्त कोशिका भाग को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी बताइए। आप लोग अपने भी काउंट करते रहिए कितना होता है। ये एस्ट्रोमा होता है, इसका आंसर सही जवाब होगा एस्ट्रोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? सॉरी, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो गया हमसे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? जल्दी बताइए आंसर इसका क्या होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रेना थाइलाकोइड में होता है। ग्रेना थाइलाकोइड, ये थाइलाकोइड कहिएगा चाहे नहीं कहिएगा, लेकिन ग्रेना आपको याद रहना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? अप्रकाशित अभिक्रिया, जहाँ पे अप्रकाशित होता है वो कौन सा अभिक्रिया होती है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रोमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगहीन भोजन संग्रह करने वाले, देखिए यहाँ पे लिखा है रंगहीन लवण संग्रह करने वाले। रंगहीन लवण जो भोजन संग्रह का कार्य करता है क्या कहलाता है? हाँ, ये सही आपका हो जाएगा, सही क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, अवर्णी लौंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टमाटर का लाल रंग किस वर्णन के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? ये बताइए जल्दी। लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? ये आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अपना काउंट करते रहिए और बताइए आपका कितना सही होगा। कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाइकोपिन के कारण ही इसका रंग लाल होता है। गाजर का रंग नारंगी किस वर्ण के उपस्थिति के कारण होता है? देखिए गाजर का नारंगी किस वर्ण के उपस्थिति के कारण होता है? ये तो आप लोग बता सकते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरोटीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फल एवं फूलों को आकर्षण रंग प्रदान करने वाला लौह क्या कहलाता है? फल और फूलों को आकर्षक प्रदान करने वाला लौह क्या कहलाता है? आप लोग इसका सही जवाब बताइए। तो आप लोग इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे लिखा है जो बर्गी लौह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की भी थैली कहा जाता है इसको। आप लोग बताइए किसे कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किए थे? लाइसोसोम की खोज किसने किए थे? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिश्चियन डी डुबे ने। इसका डी डुबे याद कर ले रहिएगा तो आपका सही हो जाएगा। क्रिश्चियन नहीं भी याद करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डी डुबे आपको याद रहना चाहिए कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग आज 50 क्वेश्चन करेंगे, इसको चार भाग में आपको मतलब 50 क्वेश्चन को हम 200 क्वेश्चन कराएंगे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हर पूरा बायोलॉजी का कवर हम पूरा करा देंगे आपको। लाइसोसोम में कौन सा पाचन एंजाइम पाया जाता है? यहाँ पे देखिए लाइसोसोम में कौन सा पाचन एंजाइम पाया जाता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, जल अपघट्य एंजाइम होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये याद रखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए नीचे ये राइबोसोम की खोज किसने किए थे? तो राइबोसोम की खोज आप लोग बताइए किसने किए थे? राइबोसोम की खोज ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज पालिडे ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम किसके बने होते हैं, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब आप लोगों को पता भी होगा, इसका RNA और प्रोटीन के से बना होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग क्या होती है? सो कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी होती है, जल्दी बताइए। कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी होती है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70S राइबोसोम की 2 उप इकाइयों कौन सी होती है? 70S का 2 उप इकाइयों कौन सी होती है? तो आपका 50S और 30S होती है, और 80S का भी होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा 80S। देखिए यहाँ पे राइबोसोम की 2 उप इकाइयों का क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर है, बताइए इसका सही जवाब। 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ क्या होती है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 49 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60S और 40S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। 50 नंबर का अनेक राइबोसोम एक mRNA सूत्र पर जुड़कर क्या बना होता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका पॉलीसोम।
और ऐसे ही हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जितना भी क्वेश्चन बनाएगा इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम बनाएंगे। ये पहली बार वीडियो बनाए, इसके लिए थोड़ा मतलब बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।